इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी में से एक है। उनका जीडीपी मेरे ख्याल से इस वक्त 8 पॉइंट समथिंग चल रहा है और ये बहुत अच्छा है। लद्दाख में हालात खराब नहीं है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं भाई, मैं आपको उसी तरफ लेके जा रहा हूं। ना 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 भाई, बात सुने। बात शुरू होगी जिधर से हालात खराब होना शुरू होंगे। अच्छा, यानी पाकिस्तान में जब मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि कश्मीर जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर है वहां पे हालात खराब है, आपने बोला लद्दाख में खराब नहीं है। ऐसे तो फिर मैं कहता हूँ मैं शुरू वहां से मुझे भी मौका देना। हाँ, ऐसे फिर मैं कहता हूँ इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तो पाकिस्तान की क्यों नहीं है? अगर आपने कंपैरिजन ही करना है, ऐसे मैं कहता हूं कि वहां पे एजुकेशन सिस्टम अगर बेहतर है तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं है? इंडिया में तो उसे बकायदा एक सूबा डिक्लेयर कर दिया। राणा साहब, मैं पाकिस्तान की बात करता हूं, आप इंडिया की बात करते हैं। आप पाकिस्तान की बात नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं, आप कश्मीर की बात करते हैं। जब आप कश्मीर की बात करेंगे मैं फिर दोनों पे डिस्कस करूंगा। कश्मीर एक नहीं है। अभी कश्मीर एक नहीं है, नो डाउट कश्मीर एक ही है। हाँ, लेकिन कश्मीर एक ही है, मगर कुछ हिस्सा इंडिया से मैनेज कर रहा है, कुछ हिस्से को पाकिस्तान मैनेज कर रहा है। आप देखें, कश्मीरी आजाद रियासत चाहते हैं, ना वो इंडिया के साथ हैं ना वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, हम उन्हें अगर आजाद नहीं कर रहे तो इंडिया भी नहीं कर रहा। अच्छा, अगर हम उन्हें आजाद कर दें, उधर से इंडिया उन्हें आजाद कर दे, फिर हम सियासत किस पे करेंगे? तो ये तो फिर हमारे लिए शर्म वाली बात है ना कि हम लोगों को यूज कर रहे हैं सिर्फ नफरतों के लिए। मैं बता रहा हूं दोनों साइड पे हो रहा है। मैं पाकिस्तान की बात करता हूं, आप एक साइड की बात नहीं कर सकते। मैं कहता हूं आज के इस व्लॉग में आप अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं जी, सबसे लंबा कर्फ्यू कश्मीर की वादी में रहा और इंडिया में रहा। मैं कहता हूं आज के इस व्लॉग में हम इंडिया को डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप जब पाकिस्तान जी, तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। वैसे तो गुज़िश्ता 5-6 दिन से हम एशिया कप के रिलेटेड ही अपने व्लॉग्स बना रहे थे और जो भी टीम मैच जीतती थी, जो हारती थी, उसके ऊपर व्लॉग्स बनाते थे। या फिर खास तौर पे जब एशिया कप इंडिया फाइनल जीत गया, उसके बाद ट्रॉफी को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई, उसके ऊपर भी हमने व्लॉग्स रिकॉर्ड किए। आप लोगों ने हमारी वीडियोस को ना सिर्फ पसंद किया बल्कि कमेंट बॉक्स में हमें बहुत अप्रिशिएट भी किया और उम्मीद करता हूं अब इन व्लॉग्स को भी, इन वीडियोस को भी आप पसंद करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। सियासत के मैदान में बहुत सी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं। खासतौर पे एक बड़ी खबर जो पूरी दुनिया में इस टाइम डिस्कस की जा रही है कि पाकिस्तान शायद इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहा है। उसके बाद अमेरिका और इस्लामिक कंट्रीज मिल बैठे हैं। इसराइल, फलस्तीन और गजा का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे अब खत्म करने की तरफ बातें की जा रही हैं और पूरी दुनिया ना सिर्फ इसे डिस्कस कर रही है बल्कि बहुत से कंट्रीज इसे बैक भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। खासतौर पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा स्टेटमेंट दी है कि अमेरिका और इस्लामिक कंट्रीज का ये जो स्टांस है, ये जो स्टेप है, हम ना सिर्फ इसे अप्रिशिएट करते हैं बल्कि बकायदा सपोर्ट भी करते हैं। क्या अब वाकई में पाकिस्तान का जो हमेशा से 1947 से लेकर अब तक जो स्टांस रहा कि हम इसराइल को नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे, तो क्या अब अपने स्टांस से पाकिस्तान हटेगा? फिर उसके बाद अगर बात करें, एक साइड पे हम ये कहते हैं कि इस टाइम पूरी दुनिया में पाकिस्तान के रिलेशंस, डिप्लोमेटिक के रिलेशंस बेहतर होते नजर आ रहे हैं। यूएसए के साथ रिलेशन बेहतर, चाइना के साथ रिलेशन बेहतर, रशिया ट्रेड करने की बात कर रहा है, इस्लामिक कंट्रीज हमारे साथ रिलेशन बेहतर कर रही हैं। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखें, पाकिस्तान के जेरे इंतजाम जो कश्मीर है वहां पे हमें प्रोटेस्ट होता नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया से रिलेशन बेहतर करने निकल चुके हैं हमारे लीडर्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फील्ड मार्शल, लेकिन अपने ही घर में जो अपने ही साथ कश्मीरी हैं उनके साथ हमारी आखिर क्या नाराजगी है? आखिर वो सड़कों पे क्यों मौजूद हैं? आखिर वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? और खबरें तो ये भी हैं कि कश्मीरियों ने ये ऐलान कर दिया है, वहां के लोकल्स ने, वहां के जो भी मतलब पार्टीज हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान से अपना जो रास्ता है, जो भी अपना कनेक्शन है, उसे डिस्कनेक्ट करने जा रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या पाकिस्तान और कश्मीर अलग अलग हो सकता है? और इसके ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं राना जुनैद साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं, यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, बिजनेसमैन भी हैं। इनसे ना सिर्फ आज बात करेंगे, ना सिर्फ इनकी ओपिनियन लेंगे, बल्कि आज के इस व्लॉग में बकायदा इनसे हमारी बहस होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि व्लॉग को आपने एंड तक देखना है, ये बताना है कि लॉजिकल बात कौन कर रहा है।
आपको किसकी बात पसंद आ रही है? राणा साहब इस डिबेट को जीतते हैं या मैं इस डिबेट को जीतता हूं? कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय जरूर देनी है। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? सब ठीक मैं है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा आपका अल्लाह का एहसान है। बहुत शुक्रिया कि जब भी हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे टाइम लेते हैं, आप अपने कीमती वक्त में से टाइम देते हैं और देखने वाले आपकी बातों को अब बड़ा गौर से, दिलचस्पी से सुनते हैं। नो डाउट बहुत से लोग डिसएग्री करते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में राणा साहब के रिलेटेड बहुत से कमेंट्स आते हैं। राणा साहब बताइएगा जरा, आज तो एक ये है कि आपकी मेरी जंग होने वाली है, ठीक है ना? समझ जंग के लिए तो हर वक्त तैयार है। हाँ जबरदस्त, ठीक है। आज जैसे इस टाइम खबरें पूरी दुनिया में चल रही हैं कि क्योंकि जी हमने लफ्जी जंग करनी होती है। अच्छा, हमने बिल्कुल हमने पढ़ी टेबल लिखी टॉक लफ्जी टेबल जंग, टॉक करनी होती है और हर मसले का हल ही टेबल टॉक है। टेबल टॉक है। इनसे मुझे बहुत सी बातों से मैं इख्तलाफ करता हूँ, बहुत सी इनकी जो ओपिनियंस है उससे डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मजा इसलिए आता है बात करने का जब देखें सामने वाला भी आपकी हाँ में हाँ मिला रहा हो या उसकी सोच आपकी सोच जैसी हो, तो फिर इतना डिबेट का मजा नहीं आता। तो राणा साहब को इसलिए इन्वाइट किया जाता है कि कहीं ना कहीं इनके जो अपनी एक सोच है, ख्यालात हैं, वो हमारे ख्यालात से थोड़े डिफरेंट हैं, तो इसलिए इन्हें बुलाते हैं कि कहीं ना कहीं हमने इन्हें अब दुरुस्ती की तरफ लेके आना है या फिर ये हमें दुरुस्ती की तरफ ले आएंगे। राणा साहब क्या कहेंगे फलस्तीन का? सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं, क्या? मैं जो भी बात करता हूं, ठीक है, मैं वो किसी ना किसी लॉजिक से, अच्छा, उसके पीछे बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है, उस पे बात कर रहा होता हूं। ठीक है। आप डिसएग्री उस टाइम पे तो कर सकते हैं, तो राणा मगर साहब आने जी, वाले वक्त में हाँ, आप देखेंगे कि वो चीजें वैसे हो रही होंगी, हम्म, क्योंकि हमेशा पीछे कुछ ना कुछ चल रहा होता है। ठीक है, बैक डोर कभी भी चीजें रुकती नहीं है। हम्म, मुज़ाकरात, आप क्या समझते हैं कि पहले दिन टेबल पे बैठते हैं और मुज़ाकरात हो जाते हैं? नहीं टाइम लगता है, टाइम सेशंस लगता होते है, हैं। पहले पीछे बड़े उसके लिए बड़ी चीजें चल रही होती हैं, आपस हम्म। में लोग मेल जोल कर रहे होते हैं, फिर सारे ग्रुपों को एक टेबल पे नहीं लाया तो फिर जाता है। आखिर क्या वजह है, ये जो देखने वाले हैं, ऑडियंस है, आपकी बातों से इतना एग्री क्यों नहीं करते? मतलब अगर आप मैं लॉजिकल बात हाँ हाँ, करते हैं तो फिर देखने वाले क्या? मैं उसकी वजह बताता हूँ। हम्म, जैसे हमारे यहाँ, जी, हमारे रोजमर्रा मिलने वाले दोस्त जी, हमारी बहुत सी बातों से इख्तलाफ करते हैं, डेफिनेटली। ऐसे ही उनका भी राइट है, वो भी इख्तलाफ करते हैं, हम्म, मगर वो देखते हैं वक्ती चीज को। ठीक है, जैसे हमारे बहुत से दोस्त इंडियन हैं, बिल्कुल बहुत सी अगर ऑडियंस है। हाँ, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, हम्म, वो उस बात को अपने ऊपर ऐसे मुसल्लत कर लेते हैं कि एक पाकिस्तानी ने अगर ये बात की है तो की क्यों? तो क्यों की है। हम्म, मगर अब मैंने आपको डे फर्स्ट से ये बता रहा हूं, हम्म, आज करंट जो सूरत हाल है, इंडिया की इकोनॉमी हम्म, दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी में से एक है। हम्म, उनका जीडीपी मेरे ख्याल से इस वक्त 8 पॉइंट समथिंग चल रहा है, ठीक, और ये बहुत अच्छा है। हम्म, मगर ये जो इस वक्त यूएस ने उनके ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, अगर ये चलती रही 4 से 6 माह मैक्सिमम, ठीक, इंडिया का जीडीपी रेट 6 पॉइंट समथिंग पे आ जाएगा, और उसका मतलब है बहुत सारी उनकी इंडस्ट्री बंद होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। ये दो चीजें उन्हें फेस करना पड़ेगी। ठीक, और ये किसकी वजह से है? ये आपकी, मेरी या हमारे देखने वालों की वजह से नहीं होगा। ये वहां की गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। ठीक है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट बड़ा वर्क भी नहीं करती नहीं, नजर वर्क आ रही करती है। उन्होंने तो बहुत सी चीजों में रिलीफ अपनी नहीं नहीं पब्लिक को दे रहे हैं। सर रिलीफ नहीं दे रहे। अच्छा, ये टैक्स कुछ फ्री कर दिया कुछ चीजों को उन्होंने। ना टैक्स फ्री नहीं किया। नहीं, ये देखने वाले कमेंट बॉक्स में, हाँ जी, जीएसटी कम किया है। ठीक है, ठीक है, जीएसटी कम क्यों किया है? अब कुछ दोस्तों के, आप लास्ट हमारे प्रोग्राम में आपने मुझे बताया कि कमेंट्स आए हुए थे, हमारा जीएसटी कम कर दिया, आप कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी क्रैश कर रही है। भाई जीएसटी क्यों किया? वो इसलिए किया, जब अमेरिका ने पाबंदियां लगाई जी, वहां की इंडस्ट्री को दोबारा सहारा देने के लिए गवर्नमेंट ने उनके ऊपर जीएसटी कम किया, ताकि इनका काम ना रुके। जीएसटी इसलिए कम किया कि जीएसटी अगर वो कम ना करते, उनकी इंडस्ट्री अभी से बैठना शुरू हो जाती। अच्छा, अभी उनके पास मार्जिन है कम से कम 4 से 6 माह का। अगर 4 से 6 माह में वो अपने तल्लकात, अपने सफारती मामलात बेहतर नहीं करेंगे यूएस के साथ, उनकी इकोनॉमी 6 पॉइंट समथिंग पे आ जाएगी, और 2% उनका जीडीपी रेट जब कम होगा,
वहां की इंडस्ट्री बंद होगी, अच्छा, वहां बेरोजगारी बढ़ेगी और इंडिया की इकोनॉमी तेजी से क्रैश करेगी। ठीक। और चलिए इसके ऊपर यही चीजें हमारे देखने वाले ये समझते हैं कि ये कैसी बात इंडिया कर के दी। अगेंस्ट बात हो रही है। हाँ, आपने मुआहदा किया मादनियात का अमेरिका के साथ, जी। उसको जब इंप्लीमेंट शुरू होगा हम्म। आप देखेंगे पाकिस्तान के हालात किधर जाते हैं। अच्छा। हमारे बहुत से देखने वाले इस बात पे एतराज भी कर रहे हैं। लेकिन अभी बलूचिस्तान में जो सूरत हाल भाई है, ये बलूचिस्तान की सूरत ठीक होगी इससे। ये जो आए दिन खुदकुश हमले, आए खुद दिन कुछ धमाके, हमले, आए दिन धमाके जाफर एक्सप्रेस, आए और दिन ये दीगर सारे। हाँ। अब देखें ना, अब आपके साथ कौन कौन लोग हैं? कौन कौन? आपके साथ चाइना मौजूद है। अगर हमने मादनियात का एग्रीमेंट यूएस के साथ किया है, हमारे वजीर आजम और फील्ड मार्शल ये यूएस में बैठे थे उस वक्त जी, और हमारे प्रेसिडेंट चाइना में बैठे थे। ठीक है। चाइना को भी एतमाद में लेना है ना, हमारा दोस्त है वो, अच्छी बात है, ठीक उसका है। और प्रेसिडेंट के और चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। वो वहां बैठे थे। और इस वक्त आप देखें कि अमेरिका, चाइना और रशिया, ये तीनों सुपर ताकतें पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ एग्रीमेंट कर रही हैं। जब ये तीनों इस खिते में बैठ के काम करेंगी तो फिर जो लोग हमारे मुल्क में दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, जो लोग फंडिंग करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स बनेगी। ठीक है, चलें, बिल्कुल। अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पूरी दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अपने ही घर में भाइयों के साथ इख्तलाफात चल रहे हैं। जैसे भी कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया तो उस तरीके से नहीं दिखा रहा, लेकिन बहुत सी खबरें सोशल मीडिया पे, एक्स पे, जिसे ट्विटर भी एक्स कहते हैं, तो वहां पे बहुत सी वीडियोस, बहुत सी ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं कि वहां तो हालात बहुत खराब है। लद्दाख में हालात खराब नहीं है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं भाई, मैं आपको उसी तरफ लेके जा रहा हूं। ये ना 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 ये गलत बात है। ना 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 भाई, बात सुने। बात शुरू होगी जिधर से हालात खराब होना शुरू हो। अच्छा, यानी पाकिस्तान में जब मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि कश्मीर, जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर है, वहां पे हालात खराब है, आपने बोला लद्दाख में खराब नहीं है। ऐसे तो फिर मैं कहता हूँ, मैं शुरू वहां से मुझे भी मौका देना। ऐसे फिर मैं कहता हूँ, इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तो पाकिस्तान की क्यों नहीं है? अगर आपने कंपैरिजन ही करना है, ऐसे मैं कहता हूं कि वहां पे एजुकेशन सिस्टम अगर बेहतर है तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं है? ऐसे तो फिर मैं कहूँ, ये बहुत से एग्जांपल्स। मैं आपको, आपने कहा कश्मीर के हालात जी, अब मैं जब आपको कश्मीर डिफाइन करूंगा, मुझे इसको पीछे किसी के साथ जोड़ना भी तो है ना। अच्छा, कि ये बात स्टार्ट कहां से हो रही है, विद लॉजिक बात करिएगा, स्टार्ट कहां से हो रही है। अब देखें, लद्दाख में प्रॉब्लम्स हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ऐसे ही हो रहे हैं जैसे कश्मीर में हो रहे हैं पाकिस्तान साइड पे। और इंडिया ने ये कहा कि ये पाकिस्तान करवा रहा है। लद्दाख में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान पीछे सपोर्ट कर रहा है। तो वो तो पाकिस्तान भी कहता है जो पाकिस्तान साइड कश्मीर में हो रहा है वो इंडिया सपोर्ट कर रही है। तो यही है ना, यही बात है कि वहां पाकिस्तान करवा रहा है और यहां पाकिस्तान से अपना कंट्रोल नहीं हो रहा। कश्मीर मतलब ये है कि जैसे बकौल इंडिया के कि हमारी पाकिस्तान की एजेंसियां वहां काम कर रही हैं, तो फिर उनकी एजेंसियां यहां भी काम कर रही हैं। ठीक है, नहीं लेकिन ये दोनों तरफ मामला चल रहा है। आखिर हल क्या है इसका? दूसरे नंबर पे हल यही है कि जो खिते में तेजी से तब्दीली आ रही है और पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी दुनिया में तेजी से जो तब्दीली आ रही है, ये तब्दीली ही इन चीज मसाइल्स का हल है। और हमारी आवाम को, हमारी तरफ भी और उनकी तरफ भी, ये समझना पड़ेगा कि हमें अब अपने अपने मसाइल्स को हल करना है, इश्यूज को हल करना है, ना कि एक दूसरे पे इल्जामात लगाएं। जब इल्जाम लगता है ना जी, इल्जाम लगाने वाले तो अवानों में बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, ठीक है, वो तो अपने बच्चों को बाहर के मुल्कों में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और मर कौन रहा है? आम पब्लिक। कौन रहा है? आम पब्लिक। मार खाने के लिए, मरने के लिए ये पब्लिक है, और हुकूमत करने के लिए वो लोग सियासतदान। इधर भी यही सूरत हाल है, उधर भी यही सूरत हाल है। कभी आपने देखा किसी लीडर के बच्चे आगे निकले?
ठीक। वो तो बैठे हैं अपने अवानों में, अपने इक्तदार के मजे ले रहे हैं, और ये हम लोगों को उन्होंने इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि बैसा लड़ी जाओ तो मरी जाओ, कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे इंडिया से, ये कह रहे हैं हम कश्मीर ले लेंगे। यार कश्मीर, ये मसले नहीं हल हो सकते, कश्मीर कभी हल नहीं हो कभी नहीं हल हो सकता। ठीक है, ना इधर का हल हो सकता है ना उधर का हल हो सकता। अच्छा वैसे ये ना ये दोनों साइडों पे सियासत है। कश्मीर का मैं अगर बात करूं तो ये देखने वाले मेरी इस बात से एग्री करेंगे, खास तौर पे जो बहुत पुराने मतलब 3-4 साल से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, उन्हें आइडिया होगा कि शायद 2022 में कमेंट बॉक्स में मैं जब खोलता था तो नीचे कमेंट बॉक्स आते थे कि बस 2025 तक हम कश्मीर ले लेंगे, पाकिस्तान से कश्मीर ले लेंगे, 2024 तक कश्मीर ले लेंगे, इस तरीके से। लेकिन वो 24 भी गुजर गया, 25 भी गुजरता नजर आ रहा है, ना तो इंडिया कश्मीर ले सका और ना ही पाकिस्तान कश्मीर ले सका। 76, 77, 78 साल ऐसे ही गुजर गए और नफरतें दोनों साइड पे बढ़ गई हैं भाई। ये अगर कश्मीर, उधर के कश्मीर और इधर के कश्मीर का मसला हल हो जाए, कश्मीरी ये कहते हैं क्या कि हमें आजाद रियासत चाहिए, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। ठीक है, इधर के कश्मीरी भी उधर के कश्मीरी भी, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुश्तरका कश्मीर की बात नहीं कर हम रहा अभी इस टाइम पाकिस्तान नहीं नहीं याद नहीं, मैं आपको भाई बात सुने ना, अच्छा मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। जब कश्मीर की बात होगी फिर इधर का या उधर का नहीं होगा, फिर कश्मीर पूरा होगा। कश्मीरी आजाद रियासत चाहते हैं, ना वो इंडिया के साथ हैं ना वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। हम उन्हें अगर आजाद नहीं कर रहे तो इंडिया भी नहीं कर रहा। अच्छा, अगर हम उन्हें आजाद कर दें, उधर से इंडिया उन्हें आजाद कर दे, फिर हम सियासत किस पे करेंगे? ये दोनों मुल्कों के अंदर नफरतें किधर से पैदा करें? वैसे तो आजाद ये जो वर्ड है ये अपने अंदर ही एक बड़ा अजीब सा मतलब हाँ, कि हमारे आजाद क्या हम उन्हें फिर इसका मतलब गुलाम समझते हैं, नहीं ये तो नहीं गलत बात है ना। आजादी से मुराद ये है कि वो अपनी रियासत को अपने खुद चलाएं, ठीक है। अब वहां तो ये हुआ कि उन्होंने कश्मीर को एक अपना सूबा डिक्लेयर कर दिया, पाकिस्तान ने तो अभी उन्हें एक रियासत डिक्लेयर किया हुआ है ना, सिर्फ सिक्योरिटी पाकिस्तान के पास है, इकोनॉमी में उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक है। नहीं अब तो वो रो रहे हैं कि पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम, वो उनका जो स्टांस है, जो उनके मतलब कह लें कि उनकी डिमांड्स हैं, उनमें से एक डिमांड ये है कि पाकिस्तान से आके हमारी पार्लियामेंट में जो बैठते हैं, मखसूस सीटें हैं, कोई 15 या 16 आई थिंक सीट्स हैं, वो हमारी पार्लियामेंट से ये पाकिस्तानियों को निकाला जाए। कश्मीरी तो ये कह रहे हैं, उनका ये स्टांस है, ये मतलब मैं ये देख रहा था, सुन रहा था। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ तो चलो कुछ नजर तो आता है कि रियासत है, अच्छा चले मुकम्मल रियासत नहीं, कुछ रियासत तो है ना। इंडिया में तो उसे बकायदा एक सूबा डिक्लेयर कर दिया। राणा साहब मैं पाकिस्तान की बात भाई करता जब हूं, आप इंडिया की बात करते हैं, आप पाकिस्तान की बात नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं, आप कश्मीर की बात करते हैं। जब आप कश्मीर की बात करेंगे मैं फिर दोनों पे डिस्कस करूंगा। कश्मीर एक नहीं है, अभी कश्मीर एक नहीं है, नो डाउट कश्मीर एक ही है, हाँ, लेकिन कश्मीर इस टाइम एक ही है, मगर कुछ हिस्सा इंडिया से भाई कर रहा है, कुछ हिस्से को पाकिस्तान मैनेज कर रहा है। आप देखें, अगर आप इस तरफ जाते हैं तो फिर आप बात वही करेंगे। ये तो वही बात है कि आपने अगर हमारे यहाँ तो एहतजाज हो रहे हैं, उनके यहाँ कश्मीर में उनकी 8 लाख से ज्यादा फौज रही है, ठीक है। आपके पास इसके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं कि भैया कोई प्रूफ है कि 8 लाख से ज्यादा फौज इंडियन कश्मीर में मौजूद है? भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी सर्च कर लें, अब मेरी बात को ना जाए, व्हाट्सएप पे सर्च करूं, गूगल पे जाएं, आप गूगल पे सर्च करें। अच्छा मैंने कहा व्हाट्सएप, ठीक है, वहां आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा ठीक है, वहां कितने सालों से एक बड़ी जंग की सूरत हाल है, कितने मुसलमानों को वहां मारा गया। अच्छा वहां भी ये गजा वाली सूरत हाल है ना, कि ठीक है गजा में जरा जंग बड़ी हो गई, लेकिन ज्यादा लड़ाई हो गई, पे इलेक्शंस भी हो रहे हैं, वहां पे वोट जो रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, बहुत से लोगों ने आई थिंक 56% लोगों ने वोट किया या 66% लोगों ने वोट किया है। और जब वोट कर देता है ना कोई सिटीजन किसी भी कंट्री का, उसका मकसद ये होता है कि इख्तलाफात अपनी जगह, पार्टीज में इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन वो उस कंट्री की पॉलिसीज, उस कंट्री के जो कवानीन है उसके मुताबिक चल रहा है। अब मैं कहता हूं उधर एक नहीं 101 इश्यूज होंगे कश्मीर में, मैं इंडिया की बात ही नहीं कर रहा। अब देखें, मैं कहता हूं आप पाकिस्तान की बात करें ना, हम तो अच्छे लोग हैं भाई, हम तो अच्छे लोग हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू मैंने आपको पहले ही कहा, हाँ, कि हमारी सियासत, हमारे यहाँ सियासत होनी इसी चीजों पे है कि अगर इनके ही मामला हल हो गए तो हमने सियासत किस पे करनी है?
तो ये हमने तो नफरतें किसमें फैलानी है? तो ये तो फिर हमारे लिए शर्म वाली बात है ना कि दोनों हम लोगों को यूज कर रहे हैं सिर्फ नफरतों के लिए। भाई मैं बता रहा हूँ दोनों साइड पे हो रहा है। मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, आप एक साइड की बात नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ आज के आप इस व्लॉग में पाकिस्तान, आप अगर पाकिस्तान की बात करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ जी, सबसे लंबा कर्फ्यू कश्मीर की वादी में रहा और इंडिया में रहा। मैं कहता हूँ आज के इस व्लॉग में हम इंडिया को डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप जब पाकिस्तान को कहेंगे, पाकिस्तान को लेट डाउन करेंगे, मैं फिर आपको बताऊंगा। ना आप लेट डाउन कर रहे हैं। कैसे आप लेट डाउन ऐसे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान को डिस्कस किया जाए, इंडिया को ना किया जाए। आप कह रहे हैं कि फिर पाकिस्तान भी बुरा सलूक कर रहा है कश्मीरियों के साथ। अच्छा, तो मेरा ये क्वेश्चन है, आपने बोला ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फिर आप बुरा सलूक पे जाएंगे, फिर आप दोनों साइडों पर डिफाइन करें। सर मैं हमने क्या किया, हमने तामीरे नौ की जी। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, ना अब बात क्लियर करवाएं पहले। जी बिल्कुल। आप हमने कश्मीर में तामीरे नौ करवाई, हमने कश्मीरियों को आजादी दी। अच्छा, तो ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? मैं आपको चल रहा हूं ना, शरपसंद अनासर तो हर जगह मौजूद है ना। जी बिल्कुल, तो वहां भी हो रहे हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये होंगे 4 दिन रुक जाएंगे, वो मुतालबात हैं वो माने जाएंगे, वो रुक जाएंगे। हमने वहां कर्फ्यू नहीं लगाया, हमने वहां लोगों को मारा नहीं है। हम इसे आइडियल कश्मीर, आइडियल एरिया क्यों नहीं बनाते? एक साइड पे हम यार ये बन नहीं सकता, दुनिया में जन्नत है, जन्नत की तरह बन नहीं सकता जन्नत है भाई। ये एक हकीकत है कि ये बन नहीं सकता। कश्मीर में अमन नहीं आ सकता। अमन ऐसे ही रहेगा जैसे अब है। ठीक है, यही सिचुएशन है, यही सिचुएशन चलेगी भाई। हमारी सियासत इसके गिर्द घूमनी है। अच्छा, हमारे यहाँ भी उनके यहाँ भी। ठीक है, अगर हम इनको आजाद रियासत, पाकिस्तान में फिर भी आजादी है। अच्छा, मकबूजा कश्मीर की निस्बत पाकिस्तान में फिर भी आजादी है। मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत ज्यादा खराब रहे। अभी ये रिसेंटली उधर जब इसे सूबा डिक्लेयर किया गया तो कुछ बेहतरियां आने लगी। ठीक है, वह तामीरे नौ की सूरत ये है, लोग जो बताते हैं, लोग तो फिर ठीक है ना मैं भाई नहीं करते हैं, मैं बताने लगा हूँ। लोग जो बताते हैं कि वहां जी 5 स्टार होटल्स हैं, ऐसे ऐसे आपके पास क्या है। हाँ बिल्कुल, ठीक है भाई, वो अंग्रेज दौर के बने हुए हैं। अच्छा, ये जो सौदी अरेबिया भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया साइड कश्मीर में, ये भी अंग्रेज दौर की कर रहा है। ये तो लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट शुरू हुई है ना जी। जो कश्मीर की तामीरे नौ पहले हो चुकी थी, ये अंग्रेज दौर में एक अहम मरकज था। कश्मीर ये उस वक्त से हो गई हुई थी, ये उस दौर की हो गई हुई थी। अगर आज आप बात करते हैं कि उनके यहाँ ये और हमारे यहाँ ये नहीं है, मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा। मैं तो आपको कह रहा हूँ इंडिया की बात ना करें, सिर्फ ना जब आप कश्मीर भाई, जब आप कश्मीर की बात करेंगे फिर मैं कश्मीर की बात करूंगा। ठीक है, लेकिन कश्मीर कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, कुछ हिस्सा इंडिया के पास है। फिर कश्मीर की मुश्तरका बात होगी। फिर ये नहीं होगा कि पाकिस्तान में ये है और इंडिया में आपके अकॉर्डिंग ये एक लॉजिकल बात है कि जब कोई आपसे क्वेश्चन करता है या किसी पाकिस्तानी से क्वेश्चन करता है, खासतौर पे आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट से अगर सवाल किया जाए कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में, मीरपुर में या मुख्तलिफ कश्मीर के जो सिटीज हैं वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो आप उसका लॉजिकल आंसर ये देंगे कि लद्दाख में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं? नहीं, लॉजिकल आंसर है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि शरपसंद अनासर मौजूद है, हर जगह मौजूद है, उन्हें उनका हक दिया जा रहा है, हक सबको मिल रहा है। अच्छा, कश्मीर में सब हक मिल रहा है, हक मिल रहा है यार। आप कश्मीर नहीं गए, मैं कश्मीर नहीं गया, लेकिन अभी ये जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, जो मीर साहब हैं, वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उनके साथ भी मैंने इंटरव्यू किया। उनका तो बड़ा रोना था। वो तो कहते हैं हमारे पानी, हमारी बिजली, यहाँ से पानी गुजरता है, बिजली बनती है, हमें बिजली में रिलीफ नहीं है, हमें आटे में रिलीफ नहीं है। नो डाउट उन्हें आप रिलीफ कुछ दिया गया, लेकिन यह कि वही ये जो इस सारे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, ये उनकी स्टेटमेंट है जो उन्होंने मेरे एक इंटरव्यू में, मेरे एक व्लॉग में उन्होंने मुझे ये कहा। भाई तो मैं इस पे आपको, कश्मीरी खुद ये कह रहे हैं, मैं इस पे आपको बताता हूँ मेरा जाती जो एक्सपीरियंस है जी। जब अर्थक्वेक आया कश्मीर में जी, आई थिंक 2005 में ऑलमोस्ट, मैं खुद उधर 6 माह रहा हूं, 6 माह तक मैं उधर रहा हूं जी।
कश्मीरी उस वक्त भी ये बात कहते थे कि हमारा पानी इस्तेमाल होता है, ये फलानी सहूलत फलानी सहूलत पाकिस्तान नहीं दे रहा, पाकिस्तान नहीं दे रहा। और वहां मुझे आज भी याद है, रात 2 बजे एक तकरीबन 80 साल खातून जी कैरी डिब्बे के अंदर राशन भर के उधर पहुंची हुई है। ठीक है, वो कहां से गई थी? पाकिस्तानी थी। वो तो बहुत से देखें जो ठीक है, बात सुने ना, बहुत से ना बात सुने, बात एक मिनट, वो तो हम पाकिस्तान मैं आपको एक थोड़ा सा मेरे जरा बात को पूरा हो लेने। वो पाकिस्तानी थी जी, उससे कश्मीर का पानी मिलता है जी, वो एक मोहब्बत में गई है ना। और कश्मीरी वहां बैठ के ये कहें कि पाकिस्तान हमसे पानी लेता है, पानी क्या लेता है उनका? पानी किधर जाएगा? चाइना से पानी इंडिया में अगर आता है, चाइना उसे कैसे रोकेगा? इंडिया उसका रुख चेंज करेगा। इंडिया से जो पानी पाकिस्तान की तरफ आता है उसका नतीजा देख लिया ना, रोक के वो रोकते गए और यहाँ पे तो आ गया, बारिशें स्टार्ट हो गई। उनके डैम, अपने डैम पहले से ही पानी रोक रोक के भरे हुए थे, कैपेसिटी फुल थी। या डैम टूटते या उन्हें पानी छोड़ना पड़ता, और उन्होंने पानी छोड़ा। कश्मीर से एक नीलम आ रहा है जी, उसका पानी अगर कश्मीरी रोक लेते हैं क्या हो जाएगा? पानी रुक नहीं सकता। देखें भाई उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बिजली के प्रॉब्लम थे, उनके इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री के प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री के मैं आपको बता देता हूं जो उनके प्रॉब्लम थे। इसके पहले तो हम करते हैं ना बात इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री मीरपुर में उनकी इंडस्ट्री है और मीरपुर उनका टैक्स फ्री जोन है, नो डाउट। अब वहां टैक्स मैंने तो नहीं लगाना, जाके उनकी गवर्नमेंट ने लगाना है ना। जो उनके असेंबली के अवानों में बैठे हैं उन्होंने खुद रिलीफ दिया है ना। वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तो रिलीफ नहीं दिया, वो वहां उस पर टैक्स लगा ले। ठीक, बाकी सारा एरिया पहाड़ी इलाका है और वहां इंडस्ट्री किधर लगेगी? एक मीरपुर में कुछ मैदानी इलाका है ना ऐसे जिधर इंडस्ट्री लग सकती है। लेकिन एजुकेशन ठीक है, तो हर जगह बन सकते हैं, यूनिवर्सिटीज कितनी है हमारे पाकिस्तान साइड कश्मीर में, एजुकेशन हॉस्पिटल्स कितने हैं, एजुकेशन सिस्टम, उनके हेल्थ सिस्टम जी, ये उनकी गवर्नमेंट ने बनाने हैं ना भाई। लेकिन वो गवर्नमेंट कौन चला रहा है? वो पाकिस्तान ही चला रहा है ना, पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम है ना, ज़ेरे इंतजाम पाकिस्तान के, उन्हें फंड नहीं जाता। जी बिल्कुल। अगर आप अपने एक नुमाइंदे को खुद मुंतखब करके असेंबली में भेजते हैं, वो अगर आपके लिए काम नहीं करता, वो 5 साल के बाद दोबारा आपके पास वोट मांगने आता है और आप ये कहते हैं कि ये हमारी मजबूरी है, हमने इसे वोट देना ही देना है। ठीक है, उसने आपके लिए कोई काम किया या नहीं किया, अब उसे फिर वोट दे के क्यों मुंतखब करते हैं? तो वो वहां के लोगों का कसूर है। वो वहां के लोगों को चाहिए, उन लोगों को क्यों असेंबलियों में लाते हैं? ठीक है, वो क्यों देखते हैं कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट इस वक्त नून लीग की है तो हमने नून लीग का वजीर आजम उधर लाना है, वोट तो उन लोगों ने देना। ठीक है, चले, मैं तो जाहिर बात है यही चाहता हूँ एज ए पाकिस्तानी, मैं ये चाहता हूँ कि कश्मीर के लोग, खासतौर पे जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है, वहां पे एजुकेशन बेहतर हो, हेल्थ सेक्टर बेहतर हो, वहां की गवर्नमेंट बेहतर काम कर रही होगी, कुछ अपने जितनी उनकी जिनकी पावर है, जितनी उनके पास, उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर रही होगी, पाकिस्तान भी उन्हें सपोर्ट कर रहा होगा। और सवाल करने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि आप किसी भी कंट्री को, खासतौर पे अपने ही कंट्री को डिग्रेड करो या लेट डाउन करो, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक गैरतमंद पाकिस्तानी के लिए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो अपने कंट्री को नीचा दिखाए। और अगर कोई अपने कंट्री के साथ सिंसियर नहीं है, अपने घर के साथ सिंसियर नहीं है, तो वो बाहर वालों के साथ भी कभी सिंसियर नहीं हो सकता। सवाल करने का मकसद ये होता है कि बेहतरी लाई जाए। सवाल करने का या इश्यूज को के ऊपर बात करने का ओपनली मकसद ये होता है कि दुनिया को बताया जाए कि भाई हाँ ये इश्यूज हैं, इनको हल किया जाए। कभी भी अपने कंट्री के साथ अगर कोई सिंसियर नहीं है तो अपने घर वालों के साथ सिंसियर नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि ऐसा पॉसिबल नहीं किसी भी एजुकेटेड पाकिस्तानी के लिए। लेकिन डिबेट की, राना साहब ने भी कुछ अपने पॉइंट्स रखे, कुछ मैंने अपने पॉइंट्स रखे। आपके ख्याल से जो मेरे सवालात थे, क्या वो गलत थे? जो राना साहब ने बातें की, आपके ख्याल से आप उनसे कितना एग्री, कितना डिसएग्री करते हैं, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। राना साहब को फिर किसी व्लॉग में, किसी प्रोग्राम में हम इन्वाइट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और सख्त सवालात इनसे करेंगे। आपके पास जो इनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इनसे वो सवाल करेंगे और इनसे पूछेंगे कि विद लॉजिक
डॉक्यूमेंटेड वे में या विद प्रूफ, मतलब कोई आप इनके ऊपर बात करें और इसका जवाब दें। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।